बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मरजान स्टोन को पहचानने जा रहे हैं। मतलब जानते तो हैं हम, लेकिन असल और नकल की पहचान कभी कभार हम नहीं कर पाते। इससे पहले भी मैं इस टॉपिक के ऊपर ढेर सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि डीप से डीप जाया जाए पहचान के हवाले से। और पहचान सिर्फ ये नहीं होती कि असल और नकल की आपको पहचान आ गई। जेम स्टोन में असल जो पहचान है वो है कीमती और कम कीमती की पहचान। आज आपको मैं असल और नकल की पहचान के साथ साथ ये भी बताने लगा हूँ कि कौन से मरजान ज़्यादा कीमती होते हैं और कौन से मरजान कम कीमती होते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, एक पार्ट भी आपने मिस नहीं करना। अगर मिस करेंगे तो आपकी अपनी गलती होगी, क्योंकि हम अपने कहे के ज़िम्मेदार हैं, आपके समझे के नहीं। तो चलते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। मैंने कुछ मरजान के नमूने आपके सामने डिस्प्ले किए हैं। कोशिश की है कि सारी क्वालिटी के जो मरजान मार्केट में नेचुरल अवेलेबल होते हैं वो सारे मैं आपके सामने रख सकूं। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आज तक आपने मरजान की पहचान के ये तरीके किसी से नहीं सुने होंगे जो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। जैसा कि मरजान जो है ये इंतहाई वैल्यूबल स्टोन है। अल्लाह पाक ने इसका ज़िक्र कुरान में फ़रमाया है, इसीलिए कि हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए और हम इस नेमत से फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत ज़रूरी है फ़ायदा उठाने के लिए कि आपके पास एक नेचुरल मरजान मौजूद हो। मरजान की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताता चलूँ। ये असल में लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। ये एक ऐसा जेमस्टोन है, ये वाहिद एक ऐसा जेमस्टोन है जो कि ऑर्गेनिक है। बाकी जितने भी जेमस्टोन है ना, वो ऑर्गेनिक नहीं है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। इसका जो प्रोसेस है उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। शायद आपको इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आज हम सिर्फ कम कीमती और ज़्यादा कीमती मरजान की बात करेंगे एंड उसके अलावा इसके असल और नकल की पहचान के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो कि कोई भी जेमस्टोन आप चेक कर रहे हो ना, उसकी असल देखने के लिए तो आपके पास बेहतरीन आँख का होना बहुत ज़रूरी है। और जेमस्टोन में बेहतरीन आँख जो होती है वो होती है मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि 10x का हो, 20x का हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन 10x का मिनिमम होना चाहिए आपके पास, जो कि आपको मरजान की या किसी भी जेमस्टोन को जब आप चेक कर रहे हैं उसकी सरफेस, उसके उतार चढ़ाव सारा कुछ आसानी से वो दिखा सके। तो सबसे पहले जो इसकी पहचान है ना, वो मैं आपको करवाता हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैग्नीफाइंग ग्लास में आपने देखना क्या है, मरजान की अगर स्पेशली बात की जाए, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ आपको नज़र नहीं आने वाला, ये ओपेक या ट्रांसलूसेंट जेमस्टोन है। इसकी ऊपर की सतह देखनी है आपने। अब जब आप गूगल करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई रेड कोरल या हाउ टू आईडी रेड कोरल, तो गूगल आपको पहली बात यह बताता है कि मरजान की जो सतह होती है वो स्मूथ होती है एंड इसके ऊपर ग्रेन्स नहीं होते। तो गूगल की ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल फेक है। और गूगल भाई भी क्या करे कि वहाँ पे हम जैसे लोग जाके ब्लॉग्स लिख रहे होते हैं और वही ब्लॉग्स पर हम जैसे लोग पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आपने गूगल से कुछ पढ़ना है ना, तो बहुत ज़्यादा डीप स्टडी आपको आपको करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स आपको पढ़ने चाहिए और फिर उसमें से रिज़ल्ट आपको निकल के आएगा। मरजान जो है इसके ऊपर ग्रेन्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी सतह साफ होती है, हमवार होती है, लेकिन मरजान के ऊपर लाइन ग्रेन्स होते हैं और मैग्नीफाइंग मिरर में आपने वही लाइन ग्रेन्स देखने होते हैं। और इसकी जो वैल्यू है, वर्थ वैल्यू है, यानी कीमती और कम कीमती की जो वैल्यू है वो इसी ग्रेन्स के ऊपर मुनहसर है। अब जैसे मैं आपको ये एक पीस में आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको बहुत ही अच्छे से इसके ग्रेन्स नज़र आएंगे। मरजान की सतह बिल्कुल स्मूथ होती है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करता चलूँ मैग्नीफाइंग ग्लास से पहले, कि अक्सर मरजान आपको दिखता है ऐसे, इसमें खुरदरा पानी, ऐसे लगता है जैसे इसको कीड़े ने काटा हुआ है, कीड़े ने खाया हुआ है। क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो मरजान को लकड़ी समझते हैं।
यानी इट्स अ पीस ऑफ वुड, वो कहते हैं ये पीस ऑफ वुड है, समंदरी लकड़ी है, उसका एक कोई टुकड़ा है। तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मरजान जो है ये कोई किसी किस्म का वुड नहीं है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, प्योर कैल्शियम है। और इसकी जो ये लाइन स्ट्रक्चर होता है या लाइन ग्रेन्स होते हैं इसके ऊपर, ये इसी चीज़ की निशानी है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये जो आपको दिखता है ना मरजान के अंदर ये फ्लाज दिखते हैं, ये दरअसल इसका समंदर में रह के कुछ चीज़ों के साथ रिएक्शन है जो कि ये कर जाता है, और फिर इसके साथ जो है ना वो इसमें इस तरह के दाग बन जाते हैं। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका कुछ सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो सकता है। सो मरजान के नीचे आपको अगर इस तरह के दाग दिखते हैं तो ये कभी भी कीड़ा नहीं होता, ये असल में मरजान रिएक्शन कर जाता है, किसी समंदर में किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन कर जाता है। जैसे मरजान को आप अगर दूध में डालते हैं तो मरजान दूध के साथ रिएक्शन करता है। चूंकि दूध में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रोलोस मौजूद होते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, सो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्शन कर जाता है और दूध इसके ऊपर चिपक जाता है, यह पूरी एक तह बन जाती है। मरजान को दूध के साथ कैसे चेक किया जाता है इसकी भी एक डिटेल वीडियो मौजूद है मेरी डिस्क्रिप्शन में, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि मरजान को कीड़ा नहीं लगता, ये आपके हाथ पे रहेगा, हज़ारों साल भी इसी तरह ही रहेगा, जब ये किसी चीज़ के साथ रिएक्शन ना कर जाए तब तक ये ख़राब नहीं होगा। यानी इन द सेंस जैसे लकड़ी को दीमक लगती है या कीड़ा लगता है, उस तरह इसको ये कीड़ा नहीं लगता। ये असल में इसने किसी न किसी चीज़ के साथ रिएक्शन किया होता है समंदर में, तो जब इसकी कटाई होती है तो वो कोशिश करते हैं कि टेबल के ऊपर इस तरह के दाग ना आए। आपको दिख रहे होंगे कि इसकी टेबल बिल्कुल साफ़ है। तो चलते हैं मैग्नीफाइंग मिरर की तरफ, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसके ग्रेन्स, फिर उसके बाद इसकी क्वालिटी की बात करेंगे। यू कैन सी लाइन ग्रेन्स, ये आप देख रहे हैं लंबी लंबी लाइंस का पैटर्न जो कि वाइट एंड रेडिश मालूम हो रही हैं और बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं। तो मरजान में ये चीज़ आपने नोट करनी है लाजमन, ये हर मरजान में होता है, चाहे वो इटली का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो या जापान का हो। इनकी फिर ओरिजिन के हिसाब से अलग अलग पहचान है, लेकिन ये चीज़ बेसिक है जो कि आपने लाजमन देखनी है। ये नेकेड आई से भी आपको नज़र आ सकती है, लेकिन अगर सनलाइट हो तो सनलाइट में ये नेकेड आई से भी नज़र आ जाती है। सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है, जब आप हाथ फेरते हैं तो ये ग्रेन्स आपके हाथ को रोकते नहीं हैं, लेकिन जब आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे तो इस तरह के ये ग्रेन्स एक तरफ से जाते हुए लंबे लंबे ये आपको नज़र आएंगे। ये असल में इसकी फार्मेशन के ग्रेन्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की फार्मेशन के ग्रेन्स हैं। तो ये जितने भी मरजान हैं इन सब में ये चीज़ कॉमन होगी। अच्छा, सेकंड नंबर पे आपने मरजान में देखना क्या है, आपने मरजान में देखने हैं पोर्स। जैसे फिरोज़ा होता है ना, उसमें भी पोर्स होते हैं, मरजान में भी आपको पोर्स नज़र आएंगे। ये आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक इंडियन कोरल है। इंडियन कोरल की क्वालिटी थोड़ी सी हल्की होती है, तो इसमें भी आपको लाइन पैटर्न नज़र आ जाएगा एक साइड से। अगर आप इसको देखें, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, असल में ये इंडियन कोरल मैंने इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इनके पोर्स ज़्यादा ओपन होते हैं, इनमें बहुत ही बारीक बारीक पोर्स होते हैं जो शायद मेरा कैमरा आपको दिखा ना पाए। ये दरमियान में जहाँ लाइट पड़ रही है, यहाँ पे दो पोर्स आप देख रहे हैं, इस तरह के पोर्स होते हैं मरजान में। और जितनी मरजान की क्वालिटी हल्की होगी उसमें उतने पोर्स वाजे आपको नज़र आएंगे, क्योंकि वो एक पुख्ता मरजान नहीं होता। ये साइड से देखें, आपको लाइन पैटर्न इसका नज़र आ जाएगा। जब भी आप किसी पत्थर को चेक करते हैं ना तो पूरा चेक कीजिएगा, उसको हर साइड से चेक कीजिएगा। अब नीचे से देखें तो नीचे से इसकी भी वही हालत है जो कि रिएक्शन शुदा है।
जिसको आम लोग कहते हैं भाई इसको कीड़ा लगा है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कीड़ा लगा मरजान नहीं पहनना चाहिए। तो मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि कीड़ा लगा और कीड़ा ना लगा मरजान, मतलब जो बिल्कुल साफ़ है और जो बिल्कुल साफ़ नहीं है, क्या फ़र्क क्या है उसका? तो वो कहता है वो फ़ायदा देता है, वो फ़ायदा नहीं देता। हालांकि हम कहते हैं कि जो कीड़ा नहीं लगा होता, यानी जो बिल्कुल स्मूथ होता है अंदर से, ऊपर से, बाहर से, ऊपर से एंड नीचे से, तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि वो जेम क्वालिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है। जैसे कि एक ये मरजान है मेरे पास, ये इटालियन कोरल है और इसकी यानी जब ये रिंग में बंद होके आएगा तो ये बिल्कुल साफ कहलाएगा क्योंकि ये नीचे से थोड़ा दागदार है लेकिन ऊपर इसका कोई दाग नहीं है और इंतहाई फेबुलस कलर में है, इटली का मरजान है। सो दो पहचान मैंने आपको बता दी। नंबर वन वो भी मैग्नीफाइंग मिरर में, नंबर टू इसमें पोर्स होते हैं। तो पोर्स आपने नोट करने हैं, थोड़ा सा डीपली गौर करते हैं इस चीज़ के ऊपर ना। इसके बाद एक क्वालिटी आती है डायड मरजान। डायड मरजान दोस्तों रंगा हुआ मरजान होता है। जब आप उसको लैब करवाने जाते हैं तो लैब लिख देती है नेचुरल बट डाइड। अक्सर लोगों को इस फिक्रे पे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि यार अगर ये डाइड है तो फिर नेचुरल क्यों लिखा है। तो मैं कहता हूँ यार ये डाइड मरजान होता तो असली है। वाइट मरजान को रंग करके रेड कोरल बना दिया जाता है और फिर उसका रंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरता है। मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं तो ये एक डाइड कोरल है, ये रंगा हुआ मरजान है, ये असल में वाइट है और इसको रंग करके जो है ना वो सुर्ख बना दिया गया क्योंकि सुर्ख मरजान की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और वाइट की कम है। पहले वाइट की ज़्यादा हुआ करती थी, तो अब चूंकि वाइट ही निकल रहा है यूरोप सारे से तो इस वजह से वाइट ज़्यादा हो गया तलब और रसद के कानून के मुताबिक। सो ये लोग क्या कर रहे हैं कि इस मरजान को ये रंग के और ये आपको सुर्ख मरजान के नाम पे बेचा जा रहा है। सो ये एक है डायड मरजान। अब डायड मरजान की आपने पहचान किस तरह करनी है, ये बहुत ही सिंपल है। डायड मरजान की पहचान आपने करनी है नेल पॉलिश रिमूवर से। नेल पॉलिश रिमूवर आपके घर में शायद मौजूद होगा। आपने सीधा कॉटन पे लगाना है और इसके ऊपर रब करना है। जैसे ही रब करेंगे इसका रंग उतरने लग जाएगा और ये आपने पिंकिश वाइट कलर में आ जाएगा। तो ये होता है डायड मरजान। इसके बाद आता है डेंसिटी। मरजान जो है ये वजन में भारी होता है, मतलब इसका जो सरफेस एरिया है, फर्ज करें इतना मरजान है तो आपको ये भारी फील होगा। जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो मरजान आपको भारी फील होगा, यानी इस साइज का कि कुछ और, इस साइज की कोई और चीज़, लकड़ी का बीड या कोई भी और चीज़ आप पकड़ेंगे हाथ में तो वो इससे हल्की आपको फील होगी। लेकिन मरजान चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट में आपको सिंपल समझाऊं तो हड्डी की तरह की एक चीज़ है, बोन की तरह। तो ये जो है फुली भरी हुई होती है और ये भारी होती है। अच्छा, लास्ट में मैं आपको बताने वाला था कि कौन सा मरजान सबसे ज़्यादा कीमती होता है। बारी बारी इन सब का मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ के कोरल हैं और क्या सीन है इनका। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये जो पहला पहला मेरे हाथ में आप छल्ला देख रहे हैं मरजान का, ये इटली का कोरल है। ये जो है ये इंडियन है, ये इटली है, ये जापान है और ये इंडियन है और ये भी इंडियन है। लेकिन इस इंडियन में और इस इंडियन में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आपको 350 रुपये पर कैरेट मिलेगा आम मार्केट में, इससे महंगा आपने नहीं लेना। इस क्वालिटी को आप ज़रा नोट कर लें। इसमें ओपन पोर्स होते हैं, इसमें लाइन पैटर्न वाजे नहीं होता और इसके अलावा इसका लस्टर बिल्कुल भी नहीं होता। सेकंड नंबर पे ये क्वालिटी आपको मिलेगी 550 रुपये पर कैरेट में, ये भी इंडियन है। ये जापान का जो कोरल होता है इंतहाई महंगा होता है प्यारे भाई, बहुत ज़्यादा महंगा होता है और इसमें अक्सर आपको वाइट डाट्स मिलते हैं। जापान कोरल की निशानी ये है
कि इसमें वाइट डार्ट्स जगह ब जगह नीचे ऊपर कहीं पे आपको मिलेगा। ये डाइट नहीं होते। डाइट की निशानी ये है कि उसमें वाइट स्पॉट नहीं होते, उसमें पूरा रंगा होता है, फिर जब रंग उतरता है तो पूरा एक साथ ही उतरता है। जब जापानीज जो कोरल है उसमें कहीं ना कहीं वाइट स्पॉट्स होते हैं, इसमें तो खैर नहीं है, लेकिन जापानीज कोरल की ये निशानी है। उसके बाद एक क्वालिटी आती है जो कि ये है, ये सबसे अल्फा क्वालिटी है मरजान की, इटली का मरजान है और ये सबसे अल्फा क्वालिटी होती है। ज़्यादा डार्क रेड नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर में होते हैं, ज़्यादा ऑरेंज की तरफ भी नहीं जा रहा होता, यानी रेड ऑरेंज मिक्स कलर होता है। सो ये होती है टॉप क्वालिटी। इसके बाद ये भी इंडियन कोरल है लेकिन उससे बेहतर क्वालिटी है, और ये भी इटालियन है, ये दोनों सेम क्वालिटी हैं। तो सबसे जो बेहतरीन मरजान होता है वो इटली का है एंड जापान का है, और उसमें भी फिर जेम्स की अपनी क्वालिटीज़ हैं, यानी कुछ हल्के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, ज़्यादा साफ दाना हो, ज़्यादा लस्टर में हो, ज़्यादा महंगा होता है। ये रहा मरजान, उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसके कीमती और कम कीमती होने का फ़र्क। वीडियो समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।